जय श्री राम। राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम संत श्री लालाजी साहब की हस्तलिखित पुस्तक रामायण की रूहानी तशरीह अयोध्या कांड व अरण्य कांड पर जो आपने व्याख्या की है उसे सुनेंगे। परम पूज्य लालाजी महाराज ने जनसाधारण तक इस विद्या को पहुंचाया व भटकते हुए मानस मन को एक नई व सरल विधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इस पुस्तक में परम पूज्य लालाजी महाराज ने रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या की है जो अपने आप में अनूठी है। आशा है आप सभी धर्म प्रेमियों को पसंद आएगी। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम पूज्य श्री लालाजी महाराज की ये पावन कृति उन्हीं के कर कमलों में सविनय समर्पित है। अयोध्या कांड व अरण्य कांड कुल व निष्प दशरथ रूपी शरीर ने जिस्मानी भोग विलास कर लिए। अब उम्र जियाहत हो गई। उससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 औलाद मन अहंकार बुद्धि और चित्त पैदा हुए। जिंदगी के तजर्बे में इनका पैदा होना लाजमी अमर था। विश्वामित्र रूपी नेकी की वृत्ति ने उसके साथ रहकर नफसानियत के जज्बात ताड़का और मारीच को यज्ञ में यानी दिल के गौर व फिक्र के साथ दूर हटाकर इसी मन को शिव के धनुष यज्ञशाला यानी शिव नेत्र के मुकाम में पहुंचकर शिव का धनुष तुड़वा दिया और सीता रूपी सत की वृत्ति उसको दिलाकर परशुराम रूपी शिफली भक्ति को परे हटाया और सूक्ष्म भक्ति का ज्ञान बख्शा। मन रूपी राम
इस सती से साथ दशरथ यानी शरीर के महल में रहने लगे। दशरथ शरीर चाहता है कि राम से जिस्मानी व्यवहार का काम ले, मगर यह देव का राज करना चाहते थे, यानी उनको अज्ञान रूपी रावण के नाश करने का ख्याल था। देवता जो मन की शुद्ध और शुभ वृत्तियों हैं, सरस्वती को इस शरीर की तामसी वृत्ति कैकेयी को बरगलाया और मंथरा की जुबान पर आ बैठी। मंथरा संस्कृत लफ्ज मादा मंथर ख्वाह मंथ से निकला है, जिसके मानी भड़काने के हैं। यह तामस की भड़काने वाली वृत्ति है। जब तक तमोगुण की हरकत नहीं दी जाती, तब तक किसी हालत में भी यह मन कर्म करने के काबिल नहीं होता। हरकत यहाँ से चलती है, इसलिए जब शरीर की तमोगुणी शक्ति को भड़काया गया, उसने सोचा कि राम रूपी मन को और काम करना चाहिए। इसी शरीर के दुखड़े में पड़े रहने से क्या काम होगा। इस वजह से तम के उभारने के लिए तपस्वी तप करते हैं। इसका उभार सरस्वती से होता है। सरस्वती संस्कृत लफ्ज स और रस से बना है, यानी जो रस के साथ ही वह सरस्वती है। यह जुबान की कुव्वत कलामियाँ हैं, जो देवताओं में गोयाई की देवी है। जब आदमी की कोई बात सुनता है, तब ही उसके दिल में मंथरा रूपी टेढ़ी वृत्ति पैदा होकर उसको भड़का देती है। सत्संग में संतों के वचन सुनने से यह वृत्ति पहले पैदा होती है, जो मन को भड़काती शरीर के तपोगुण हिस्से को हरकत देती और उसको चुपचाप नहीं बैठने देती। चूँकि उसमें खास किस्म की एक सोई होती है, इसलिए वह कहानी कही गई है। यह सबको एक आँख से देखती है। जब तम जोश में आया, उसने शरीर रूपी दशरथ को पकड़कर हिलाया और उसने उससे कहा कि राज भरत को दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। भरत बुद्धि की वृत्ति है। यह मतलब है कि दशरथ बुद्धि से काम ले और मन के तवल्लुक ज्ञान का काम हवाले करे। मन 14 वर्ष बनकर रहकर तप करके पहले ऐसी ताकत पैदा करे कि राम
रावण को मार दे, चाहे फिर वह अयोध्या में आकर राज करे, इसका मुझायका नहीं, मगर पहले यह काम कर ले। 14 वर्ष का वनवास 14 इंद्रियों के तबकात पर दर्जे बदर्जे उबूद और फतेह पाना है। इंद्रियां 14 ही हैं, 5 ज्ञान, 5 कर्म और 4 अंतःकरण। जब तक तप करके इनकी वासनाओं को मेट कर कोई शख्स बलवान नहीं हो जाता, तब तक अज्ञान की जड़ नहीं उखेड़ सकता। यहाँ तक कि मन को खुद अपने मानसिक भाव को दवा देना पड़ता है। अगर वह खुद अपनी हस्ती का अभिमानी रहे तो फिर काम उससे न हो सकेगा। दशरथ यानी शरीर ने इसको पसंद नहीं किया। जिस्म तो जिस्मानी राहत का आदी है, इसलिए उसकी हालत बदल गई और राम रूपी ब्रह्म मन, माँ और बाप का हुक्म पाकर अपनी अहंकार रूपी वृत्ति लक्ष्मण और दृढ़ सतरूपी वृत्ति सीता को साथ लिया, क्योंकि असल में इन्हीं दोनों चतुरों की अज्ञान के मुकाबले के लिए ज़रूरत होती है। इनके जाते ही अयोध्या रूपी जिस्म बेरौनक हो गया। 10 इंद्रियों का दशरथ फर्शे ज़मीन हो गया। सुम्मत उसको वन की तरफ ले गए। सुमंत संस्कृत लफ्ज़ सु माने अच्छा और मन दिल से बना है। यह मन की खैरख्वाह और नेकी की तरफ मायल रहने वाली वृत्ति है। इसका साथ सिर्फ प्रयागराज के इधर तक रहता है, फिर यह जिस्म की तरफ चली जाती है, जहाँ उसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। प्रयाग तीर्थराज से मुराद संतों के सत्संग और फ़कीरों की सोबत से है। अब इसी का प्रयाग का अर्थ भी सुनो। प्र के मानी है खास और याग के मानी है यज्ञ। सत्संग का अर्थ प्रयाग है। यही सब तीर्थों का बादशाह है। इस यज्ञ के करने से फिर किसी यज्ञ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इस प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती बहती हैं। गंगा भक्ति का, यमुना कर्म का और सरस्वती ज्ञान का प्रवाह है। कर्म, उपासना और ज्ञान जहाँ मिलते हैं वहीं प्रयाग है और वही संतों का सत्संग है। जहाँ
इनमें से एक का भी निरादर नहीं होता, बल्कि साथ साथ तीनों का फल प्राप्त होता है। और इंसान सत्संग में आकर असलियत को समझ जाता है, यही इसका फल है। इसमें अक्षय वट दरख्त है जो अटल विश्वास है। बिना सत्संग में आए हुए इस विश्वास का पता नहीं लगता। यहाँ उसकी वजाहत हो जाती है। जिन्होंने सत्संग में आकर विश्वास को मांझा नहीं दिया, ढिलमुल यकीन रहते हैं, और जहाँ किसी मुखालिफ की दलील सुनी, फ़ौरन अपने यकीदे से हट गए। गंगा संस्कृत मादा गम से निकला है, जिसके मानी चलने के हैं। ये भक्ति का रूप है। यमुना संस्कृत लफ्ज़ यम ठहरने से निकला है। यह कर्म है, क्योंकि कर्म करता हुआ आदमी मुक्ति की तरफ नहीं जाता, संसार ही में ठहरा रहता है। सरस्वती मादा पहले बता दिया गया है। यह रस देने वाली, आनंद देने वाली ज्ञान है। सिर्फ सत्संग रूपी प्रयाग में इन तीनों का मेल होता है, और इनमें नहाकर जन्म सफल करके कर्म, उपासना और ज्ञान की समझ करा के आगे की तरफ चलना पड़ता है। बंधुवर, यह अयोध्या कांड व अरण्य कांड का पहला भाग है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। जय श्री राम रघुवर।